अब विवाह हुए 1 महीना बीत गया, पर न जनक जी छोड़ रहे हैं और न दशरथ जी के अंदर बारात लेके जाने कहने का साहस हो पा रहा है। जब कभी मन में विचार आता है कि 1 महीना से हम लोग टिके हुए हैं, बारात जनवासे में है, अब कहेंगे जनक जी से कि हम विदाई चाहते हैं, तो उनके मन में विचार आता है कि मुनि जी तो राम और लक्ष्मण के लिए कुछ दिन के लिए मांगने आए थे, तो हमारे हृदय पर कुठाराघात हो गया था, पर जनक तो अपनी बिटिया जन्म जन्म के लिए देंगे, कैसे मांगू, जनक कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे, कैसे सह पाएंगे। सामने आते हैं, आज रात को चिंतन करते हैं, सुबह होगा जनक जी से आज साहस करके कह देंगे, पर जैसे जनक सामने आते हैं ना, दशरथ जी जैसे चक्रवर्ती के हौसले छूट जाते हैं, साहस नहीं हो पाता कि जनक से कहें कि हम अब विदाई चाहते हैं, बहुओं को लेके जाएंगे। और जनक जी ऐसा उदार समझी कहां मिलेगा, हाथ जोड़ के प्रभु जाने की मत सोचना, हमारे से सेवा में कोई त्रुटि हो गई है क्या। जनक जी से दशरथ जी नहीं कह पाते, पर दशरथ जी वशिष्ठ जी से कहते हैं, गुरुदेव जनक जी से कहिए ना अब विदाई हो। वशिष्ठ जी कहते हैं, दशरथ तुम कहो। कहते क्या करें गुरुदेव, विचार तो बहुत दिनों से सुख कर रहे हैं कि कहें जनक जी अब विदा कर दीजिए, पर रोज नया नया बहाना बना के जनक जी रोक लेते हैं। आज अयोध्या से पाती आई है, कौशल्या मैया, सुमित्रा मैया, कैकेयी मैया ने पत्र लिखा है, राजा जी, प्रिय राजा जी, आपको ज्ञात हो कि आप एक लड़के के पिता, एक बहू के ससुर ही नहीं हैं, एक राज्य के राजा भी हैं, और राजा को अपने राज्य को छोड़ करके बहुत दिन तक दूर नहीं रहना चाहिए। अगर राजा राज्य में न हो तो राज्य में अराजकता छा जाती है, चोर उचक्कों की बाढ़ आ जाती है, इसलिए आप लौट आइए। हे नाथ, एक बात और लिखती हूँ, आपको पता है आप तो बहु बेटों के साथ मौज कर रहे हैं, क्या हमको अपनी बहुओं को देखने का अधिकार नहीं है ना। क्या हमारे विषय में एक बार भी आपके चित्त में ख्याल नहीं आता कि हम लोग भी बैठ के बाट ही जो रही हैं कि हमारा राम बहुरिया को लेके कब आएगा। हे नाथ, अगर कोई अपराध बन पड़ा हो तो क्षमा करना, पर अगर हमारी बात उचित लगे तो जनक जी से विदाई मांग करके बहुओं को लेकर के आप जरूर आइए। दशरथ जी सदगुरुदेव भगवान को वह पत्र देते हैं वशिष्ठ जी को। वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राजन, इस पत्र को आप जनक जी को सौंपिए। आज बहुत साहस करके सदगुरुदेव भगवान को लेकर के दशरथ जी जनक जी के सामने पहुंचते हैं। जनक जी के मानो पैरों के तले जमीन खिसक जाती है। जनक जी दशरथ जी और वशिष्ठ जी को जोड़ के हाथ जोड़ लेते हैं, कहा नाथ, हमसे कोई चूक हो गई क्या, सेवा में कोई त्रुटि रह गई क्या, कोई अपराध बन पड़ा क्या। ये मिथिला आप ही को तो है नाथ, अब तो सब आप ही का है प्रभु। कहा देखिए सो तो ठीक है, आपसे और अपराध ऐसा हो ही नहीं सकता नाथ। जनक जी आप ऐसा न सोचें, वरन हमको अयोध्या से ये पत्र आया है, माताओं के, राम की माता ने, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की माता ने पत्र भेजा है कि बहुरियों को देखने की हमारी भी इच्छा है। जनक जी की आंखें डबडबा जाती हैं, हे नाथ, सीता पर जितना हमारा अधिकार है, उर्मिला पर, मांडवी पर, श्रुति कीर्ति पर जितना हमारा अधिकार है, अब उससे कई गुना ज्यादा अधिकार आपका है। सीता आपकी है, उर्मिला, मांडवी, श्रुति कीर्ति आपकी है, पर हाँ एक रात और ठहर जाइए। आज रात को जैसे पता चला ना, कल राम के साथ सीता की, भरत के साथ मांडवी की, उर्मिला के, लक्ष्मण के साथ उर्मिला की, शत्रुघ्न के साथ श्रुति कीर्ति की विदाई होगी। आज मिथिला की सहेलियां भाग के आई हैं कोहबर में, कहीं आज एक नया रिवाज खेला जाएगा। यहाँ का ये रिवाज है कि जब विदाई होना होता है उससे पहले सहेलियां भोजन बनाती हैं। बहुरिया की जो सहेलियां हैं वो भोजन बनाती हैं और दुल्हों को पवाती हैं।
राम जी ने बात स्वीकार की। माड़ों में भरत भैया, शत्रुघ्न भैया, लक्ष्मण भैया, राघव जी भोजन करने बैठे और मिथिलानी प्रेम से परोस रही है। ये पहुना हो मिथिले में रहुना, ये पहुना मिथिले में रहुना, ये पहुना हो मिथिले में रहुना, ये पहुना मिथिले में रहुना। जो सुख है विदेह नगर में, जो सुख है विदेह नगर में, देह नगर में कहूँ ना, ये पहुना हो मिथिले में रहुना, ये पहुना मिथिले में रहुना। लक्ष्मण भैया ने कहा क्यों रुके? रोज सवेरे नित नव व्यंजन पर सब कंचन थारी, रोज सवेरे नित नव व्यंजन कंचन थारी, रोज सवेरे नित नव व्यंजन पर सब कंचन थारी, रोज सवेरे अजी स्वाद और बढ़ जाई सुन साली सरहज के गारी, स्वाद और बढ़ जाई सुन साली सरहज के गारी। अजी हाथ जोड़ के हाथ जोड़ के करब निहोरा, हाथ जोड़ के करब निहोरा, और कुछ ले हो ना, ये पहुना हो मिथिले में रहुना, ये पहुना मिथिले में रहुना। लक्ष्मण लक्ष्मण भैया ने कहा केवल खाने के लिए रुका जाएगा? एक मिथिलानी बोली खाने के लिए नहीं बाबू, एक और काम है। रोज सवेरे अबटन मली मली इतर से नहवाइब, रोज सवेरे पाहुन तनी सांवर बाना, कुछ दिन अबटन लगा के मल देहल जाई, इतर से नहवावल जाई तो गोर हो जाइए। रोज सवेरे अबटन मली मली इतर से नहवाइब, रोज सवेरे अबटन मल मल इतर से नहवाइब। एक माह में बबुआ के सांवर से गोर बनाइब, एक माह में बबुआ के सांवर से गोर बनाइब। अजी हाथ जोड़ के करी चिरौरी, हाथ जोड़ के करी चिरौरी, हाथ जोड़ के करी चिरौरी, हाथ मौका जोड़ के करी चिरौरी, हाथ जोड़ के करी चिरौरी, मौका एगो देहु ना, ये पहुना हो मिथिले में रहुना, ये पहुना हो मिथिले में रहुना, मिथिले में रहुना।
एक मिथिलानी बोली नहीं है जहाँ कुल देखे लायक बहुत चीज बा पाहो। आप रुकम न पहुना तो आपके लिए चल के हमन घुमावल जाए। अमला बिमला इंदुमती में झिझिरी रोज झेलाई रो। अमला बिमला इंदुमती में झिझिरी रोज। बरसात का दिन में नाव पर बैठा के अमला बिमला इंदुमती नदी में नाव पर बैठ के चल जाए और झिझिरी खेलल जाए। अमला बिमला इंदुमती में झिझिरी रोज खेलाई गो। सावन में कजरी गा गा के झूला खूब झुलाई गो। सावन में कजरी गा गा के झूला खूब झुलाई गो। सावन में कजरी गा गा के झूला रोज झुलाई गो। पवन देव से करबनी हो राहो। पवन देव से करबनी हो रा। धीरे धीरे बहुना ये पहुना हो मिथिले में रहुना। मिथिले में रहुना ये पहुना। जेवन सुखबा ससुरारी में। जेवन सुखबा ससुरारी में। जेवन सुखबा ससुरारी में तेवन सुखबा कहूना। ए पहुना हो यही मिथिले रहुना। ए पहुना यही मिथिले में रहुना। ए पहुना सच्चिदानंद भगवान की जय। सुबह हुआ, समय कहाँ किसके लिए कब ठहरता है। देखिए देखते देखते 5 दिन पूरा हो गया, कथा का समय भी लगभग पूरा हो चुका है। अब बंद हो जाओ ना हो ना। 9:30 होता, 9:35। ध्यान दीजिए, सुबह हुआ पर सब लोग दिख रहे हैं। सुनैना जी सीता जी को बुला रही है, समझा रही है, बेटी आज तुमको एक गूढ़ बात बताती हूं। वैसे तुम सर्वज्ञ हो, सब कुछ जानने वाली हो, पर देखो ना बिटिया, ससुराल में कभी मायके की वकालत मत करना। और आज से तुम्हारा मायका कुछ नहीं है, जो है वो अयोध्या है। सुख और दुख कुछ भी मिले उसको सह के वही गुजर कर लेना, पर मिथिला में भाग के मत आना। माँ को प्रणाम किया, डोली सजने लगी, चारों दुल्हे सरकार आके तैयार हो गए। बलगौनी देने का समय आया, माताओं ने जो न्योछावर देना था न्योछावर लुटाया। पर सब कुछ दिख रहा है, जनक जी नहीं दिख रहे। जनक जी आज विदेही से देही हो गए हैं, और हमको लगता है कि बेटी का बाप जनके है। हमको तो ऐसा लगता है कि आज भी बेटी का बाप जो है, भले कोई कितनों सेखी बघारे, पर कौन कितना मजबूत है, ताकतवर है, देखना हो तो जब बिटिया की विदाई करे तब देखो। मां मजबूत होती है, पकड़ के बाह बेटी की डोली में बैठा देती है, पर बाप डरपोक होता है, छुप के रोता है। बिटिया की विदाई में बाप को हमने तो आज तक नहीं देखा। आपने देखा है क्या? बाप छिप जाता है, बेटी का विदाई नहीं देख पाता। वही स्थिति आज जनक जी की है। जनक जी छिपे हुए हैं, पर जैसे सीता जी प्रणाम करने गई ना, जनक जी की आंखों में आंसू तैरने लगे। अब जनक जी अपनी आंखें बंद करने ही वाले थे कि आंसू के कुछ बूंद ढरक के सीता के पैरों पर गिर पड़े।
कहा बाबूजी आप रो रहे हैं, आप ही ने तो सिखाया था ना, आप ही ने तो वो संस्कार दिया था ना कि इस जीवन से कोई मोह मत करना, पर जहां रहना वहां अपने कर्म की खुशबू बिखेरते रहना। बाबूजी हमसे कोई चूक नहीं हो, आपने जो संस्कार हमारे रंग रंग में भरा है, सीता कभी आप के संस्कारों पर अंगुली नहीं उठने देगी, मेरा आपसे वचन है। तुलसीदास जी लिखते हैं कि सिया बिलो की धीरता भागी, वियोगी धीरता भागी, सिया बिलो की धीरता भागी।